दोस्तों, अतुल सुभाष जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। निकिता सिन्हा जी का ऐसा आप नाम ले रहे हैं, इतना नाम लेना ही बहुत गड़बड़ बात है। ये नाम लेना जो है महिलाओं पर इतना शर्म लग रहा है कि कैसी महिला है जो इस तरह का काम किया है। वो हमारे बिहार के समस्तीपुर के बेटे थे और ये महिला के नाम पर तो कलंक समझिए, धब्बा है, जिसके शोक में आज पूरा देश डूबा हुआ है। ऐसे ऐसे महिलाओं को अगर बिहार में ही महिला आ जाती है तब पता चल जाए कि बिहार की महिला कैसे होती है। महिला ही महिला को ठीक कर देगी। अतुल अभी संदेश दे करके गया है, वह पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में संदेश दिया है और इंसाफ की गुहार लगा रहा है। आज ऐलान करता है कि अगर मुझे व्योम नहीं मिला तो इस धरती से क्रांति निकलेगी जो पूरे देश में फैलेगा। आज युवा जितना लोग है वह भीतर से डर रहा। हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, आगे जो होगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। निकिता सिंघानिया मुर्दाबाद। ये सिर्फ महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करता है और पुरुषों को बहुत पीछे धकेल दिया है। अभी न्याय बाकी है, ठीक है, गिरफ्तारी हो गया है तो न्याय नहीं मिल गया है। हम तो चाह रहे हैं कि जो उनके साथ ऐसा किया उसको जितना कड़ी से कड़ी सजा हो सके, फांसी तक हो तो कोई अपराध नहीं है। ये निकिता सिंघानिया जैसी महिलाओं के बारे में क्या कहिएगा? ये राष्ट्र के लिए नुकसान है। इस टाइप की महिलाएं देश के लिए नुकसान है, हर परिवार के लिए नुकसान है। अगर न्यायालय इस पर कदम नहीं उठाती है तो ये शर्मसार करने वाली बात है कि इतना बड़ा स्टेप जिसको हम गंगा में प्रवाहित करने के कगार पर है वो हम गटर में डालने का प्रयास करेंगे। ये तो न्यायालय पर सवाल उठ रहा है। अभी सोचिए कि अतुल सुभाष की पत्नी जेल चली गई है, हिरासत में है, उसकी माँ जेल गई हुई है और भाई को भी हिरासत में ले लिया गया है भाई। लेकिन अब ये लोग क्या मांग कर रहे हैं ये जानना है। जेल ही बड़ी चीज़ नहीं है, उनको ऐसी सज़ा होनी चाहिए ताकि फिर कोई दूसरी लड़की इस तरह का की जो है आरोप उस पर न लगे। हम समस्तीपुर में हैं और बस अतुल सुभाष जी का घर आगे ही है सामने, और यहाँ पे अभी लोग इकट्ठे हैं, शाम का समय है और सब लोग न्याय मांग रहे हैं। समस्तीपुर का भी जो माहौल है या पूरे देश का माहौल है ना, सोचिए पूरा देश गम में है कि आखिर एक पुरुष के साथ ऐसा उसकी पत्नी कैसे कर सकती है। मतलब मरने पे मजबूर किया गया है। 2 महीने तक वो तैयारी कर रहे थे कि हमको कैसे मरना है, मरने के बाद क्या बदलना चाहिए समाज में। मतलब वो अकेले मतलब सिर्फ अपने लिए नहीं गए हैं इस दुनिया को छोड़ करके, समाज के जो उन पुरुष के लिए जो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होते हैं, बहुत ज़्यादा शोषित होते हैं, जिनको सुनने वाला कोई नहीं होता है, उसके लिए दुनिया को छोड़ करके चले गए। बहुत लोग इकट्ठे हैं यहाँ पे और क्योंकि सब लोग यहाँ पे ग्रामीण हैं, ये गांव रहा है अतुल सुभाष जी का, और ये लोग सब पहचान के हैं, सब कोई अनजान नहीं है, सब पहचान के लोग हैं। तो यहाँ पे टीचर्स हैं। आप पढ़ाए हुए हैं अतुल जी को? पढ़ाए हुए हैं। मतलब किस स्कूल में वो पढ़ते थे? गोल्डन, यही बगल में है गोल्डन पब्लिक स्कूल। तो आप उसी स्कूल में पढ़ाते थे? नहीं, मैं उस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। अच्छा, प्रिंसिपल थे? जी जी, और उस स्कूल में वो नर्सरी से क्लास 6 तक पढ़ाया। अच्छा, एक बात बताइए, अतुल जी इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन जाते जाते समझिए कि बहुत कुछ समाज में कह कर गए हैं। समाज में उसने एक ऐसी, क्या आपसे बोले हैं, मिसाल कायम करके गया वो बच्चा। ताकि अभी आपने कहा कि उन लोगों को जेल हो चुका है, जेल ही बड़ी चीज़ नहीं है, उनको ऐसी सज़ा होनी चाहिए ताकि फिर कोई दूसरी लड़की इस तरह का की जो है आरोप उस पर न लगाए। मतलब कोई भी लड़की इस तरह के आरोप से बचे। और वो लड़का जो अपनी जान दिया है, जान देने से पहले उसने जो काम किया, उसने एक देश को मिसाल दिया कि इस तरह काम फिर कोई न करे और लोग बचें। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे कि हालांकि अभी जिस पे आरोप था उसको पुलिस पकड़ ली है, क्या चाह रहे अभी, क्या चाह रहे हैं कि आप जस्टिस की गुहार लगा रहे हैं कि भाई हमको न्याय नहीं मिला है, क्या चाहिए अभी ये बताइए? न्याय बच्चा चाहिए, यहाँ बच्चा की मांग हो रही है, जो बच्चे चाहिए यहाँ, जो 3 साल की बच्चे हैं वो बच्चे चाहिए।
अच्छा, क्या कहेंगे ये बताइए दादाजी। यह शहीद खुदीराम बोस का धरती है और वह लड़का यहाँ का रहा है। उसने एक मिसाल कायम किया है, उसको हम शहीद कहेंगे। वो शहीद होते होते और समाज को एक ये संदेश देने का काम किया है जो फिर ऐसा दूसरा कोई ना करे। और कानून में उसका, हमको लगता है उसका एक मंशा था जो एक मर्द के लिए भी कानून बने, जो मर्द का भी सेफ्टी हो। जैसे मर्द का भी सुना जाए कोर्ट में। जी, जैसे महिलाओं के लिए 498 है, उसी के समतुल एक कानून बनाने के लिए उसके मन में रहा होगा। तब तो इतना बड़ा वह सभी को, राष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट को वगैरह वगैरह जगह जो उसने अपना भेजा, मेल भेजा, वह शहीद हो गया लगता है। आप तो ऐसे बहुत एक्सपीरियंस है, मतलब आप ऐसा समाज में देखे हैं कि सच में पुरुष इतने प्रताड़ित होते हैं कि अपनी जान लेने पर आ जाए। निश्चित तौर पर 90% ऐसे मामले हैं 498 का जो पुरुष प्रताड़ित होते हैं। पुरुष का कोई गलती नहीं रहता है, फिर भी वो प्रताड़ित होते रहते हैं। तो 90% झूठा केस रहता है, 90% झूठा केस रहता है। और एक चीज़ देखिए, हमारे गरीब तबका में ऐसा नहीं होता है। जो पैसे वाले हैं, अर्निंग मेंबर हैं, अच्छे खासे पद पर हैं, उन्हीं के साथ ऐसा क्यों होता है? अच्छा, शोषण जैसे कि अतुल जी के क्या लगे आप? देखिए, हम लोग तो सामाजिक स्तर पर हैं, यहाँ के पंचायत के मुखिया हैं, प्रतिनिधि हैं। क्या चाह रहे, क्या ये मेरा बताइए। तो मांग यह है कि उनका जो बलिदान है, ये देश हित के लिए वो बलिदान किए हैं। पूरा सिस्टम को झकझोर देने वाली बात चल रही है और इसमें न्यायालय से यही आग्रह है कि इन्हें सही न्याय मिले और जितने भी दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए और उनका जो बच्चा है उन्हें दादा और दादी के पास सुपुर्द किया जाए। अच्छा, उनका ये भी कहना है, जाते जाते कहे हैं कि अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो मेरी अस्थियों को गटर में डाल दिया जाए। दुर्भाग्य की बात है, अगर न्यायालय इस पर कदम नहीं उठाती है तो ये शर्मसार करने वाली बात है कि इतना बड़ा स्टेप जिसको हम गंगा में प्रवाहित करने के कगार पर है, वो हम गटर में डालने का प्रयास करेंगे। ये तो न्यायालय पर सवाल उठ रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से आग्रह कर रहे हैं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। सच में एक पुरुष इतना कमजोर हो सकता है कि 2 महीने से तैयारी करे कि अब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे? इतना कोई परेशान हो सकता? मतलब कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था या सरकार से भी वो परेशान था, तभी वो अपना जान दिया है। ये पूरा लचर व्यवस्था है कानून की। न्यायालय पर जो अंतिम भरोसा होता है, वो न्यायालय से लोग दुखी होके, माने तंग आके उन्होंने ऐसा स्टेप लिया। न्यायालय से यही आग्रह हम लोग कर रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, सरकार से, कि ऐसी न्यायालय व्यवस्था को दुरुस्त करे। ये एक उपमा है। इससे पूर्व में भगत सिंह, राजगुरु, सदगुरु जिन्होंने त्याग किया, जिसकी आज़ादी आज हम लोग भोग रहे हैं, ठीक इसी प्रकार इन्होंने एक बलिदान दिया है। इस बलिदान में संशोधन होना चाहिए, कानून व्यवस्था दुरुस्त होना चाहिए। इसमें हम लोग सब आदमी का सौभाग्य होना चाहिए। चीज़ बताइए, जैसे कि अभी तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, ठीक है, लेकिन जाते जाते अपनी ही पत्नी पर बहुत सारा आरोप लगाए हैं। वो तो एविडेंस है उनके पास। वो 5-6 महीना से उसकी तैयारी कर रहे थे। वो इतना उत्पीड़न हो चुके थे, वो जिंदगी से तंग आ गए थे। उनके पास एक यही ऑप्शन रहा कि कम से कम अपने जीवन काल को त्याग करके इस सिस्टम को हम सुधार कर दें। मैडम जी, इसमें मैं एक संशोधन करना चाहूँगा। अतुल जी गए नहीं हैं, अतुल जी पुनर्जन्म लिए हैं। इस बात को ध्यान रखा जाए। इसलिए आज हम लोग के बीच में है और हम लोग उनके बीच में है। सबसे बड़ी बात है कि महिला ही पीड़ित होती है, क्या पुरुष पीड़ित नहीं होते हैं? पुरुष के लिए न्याय विभाग ने क्या किया? कुछ नहीं। हम लोग का सीधा मांग है, जितने भी हमारे वैनी वासी हैं, एक मांग है, मुझे कुमार व्योम वापस चाहिए। ये खुदीराम बोस की धरती पूसा रोड वैनी आज ऐलान करता है कि अगर मुझे व्योम नहीं मिला तो इस धरती से क्रांति निकलेगी जो पूरे देश में फैलेगा। देखिए, इन लोगों का मांग है और लगातार यही मांग है कि जो अतुल जी का बच्चा है, बेटा है,
वो उनके दादा दादी को सौंप दिया जाए, क्योंकि उनकी पत्नी ऐसी है ना कि वो पालने के लायक नहीं है और वो अपने बेटे को कभी जिम्मेवार तो नहीं बना सकती है। जो महिला ऐसी हो सकती है, जो अपने पति को मरने पर मजबूर कर सकती है, वो अपने बेटे के लिए क्या करेगी। हालांकि पुलिस की हिरासत में है और अभी क्या कार्रवाई होगा वो देखना है भाई, क्योंकि हम लोग भी यही कहेंगे कि ऐसी महिलाओं को सजा मिले, तभी समाज में, क्योंकि महिलाओं की भी इज्जत की बात है। सारी महिला गलत नहीं होती, सारे पुरुष गलत नहीं होते, लेकिन ऐसी महिलाएं महिलाओं के चरित्र पर दाग लगाती है और सच में लोगों को शक होने लगा है। कितने युवा हैं यहाँ पे जिनकी शादी नहीं हुई होगी, वो लोग डरने लगेंगे कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। सोचिए कि मतलब इस तरीके का कांड अतुल सुभाष जी के साथ हुआ है उनकी पत्नी के द्वारा, मतलब क्या कहेंगे? बहुत गलत हुआ है। आप तो जानते होंगे, आप यहीं के हैं, ग्रामीण हैं, तो जानते हैं, अच्छे लड़के थे। जो हुआ बहुत गलत हुआ है। उनकी वाइफ को सजा मिलना चाहिए इसका। क्या बोल रहे थे आप? हमारे न्याय विभाग पर एक प्रश्न चिन्ह है, जिसका सबूत हम लोग पेश करेंगे। न्याय विभाग में किस तरह की धांधली होती है, इसका प्रूफ हम लोग जमा करेंगे। न्यायपालिका अगर इस पर नहीं सुनती है तो हम लोग बहुत दूर तक जाएंगे। बेंगलोर से बहुत लोग आए हैं, बेंगलोर से आए हैं लोग, ठीक है, जो इस तरह के पीड़ित थे और उनके साथ किस तरह का न्यायालय में खेल खेला गया, जिसका प्रूफ हम लोग बाद में देंगे। पहले हम लोग कर्म कर लेते हैं, उसके बाद इसका निराकरण कराएंगे। पढ़ाई है उसी स्कूल से हुई है जो प्राचार्य जहाँ अतुल पढ़ते थे। उसके छोटे भाई विकास के साथ हमारा वो दोस्त है, और जो मेरा बड़ा भाई था वो अतुल के साथ का था। ठीक है, तो हम बेंगलोर में बहुत प्रतिष्ठित इंजीनियर रह चुके हैं और अभी वर्तमान में कार्यरत हैं। आपने वीडियो देखा होगा, 1.5 घंटे का जो वीडियो अतुल ने बना करके सोशल मीडिया पे अपलोड किया। वो बस यही मैसेज देना चाह रहा है कि एजुकेशन वाइज हम जीत चुके हैं, जीत गए, हमने एजुकेशन ले लिया, अच्छी नौकरी में चले गए, लेकिन ये हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम से हम हार चुके हैं। इसी के लिए उसने ऐसा कदम उठाया कि मेरे जैसा दूसरा कोई अतुल सुभाष नहीं हो। ठीक है, एक ऐसा फॉर्म बने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा, जिसमें जितने भी पुरुष प्रताड़ित होकर कहाँ जाएगा। पहली बात, वो अपने ही माँ बाप का सेवक होता है, जिसकी सेवा करना, उससे हम गुहार कैसे लगा सकते हैं? हम तो सेवा करने के लिए आए हैं। तो उसके पास कोई सिस्टम ही नहीं था। एजुकेशन वाइज वो सोच रहा था कि हम एजुकेशन तो जीत चुके हैं, हमारी कोई क्यों नहीं सुनता, इसलिए उसने न्यायपालिका में गया, न्यायपालिका भी उसकी नहीं सुनी। तो एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे उसकी बातों को सुना जाए। दूसरे जो उस तरह के जितने भी व्यक्ति हैं, ठीक है, उनको एक कॉन्फिडेंस है, जैसे महिला के साथ कुछ अन्याय होता है तो क्या करती है, वो जाती है सिस्टम, पुलिस सिस्टम के पास। पुरुष कहाँ जाएगा? उल्टा पुरुष को ही कल्प्रिट माना जाता है। बस महिला रो देती है तो लगता है कि महिला सही है, पुरुष गलत है। पुरुष गलत है, क्योंकि सेक्शन 498 जो सेक्शन है वो हर कोर्ट में 10,000 से ज़्यादा तो हमको लगता है कि लोअर कोर्ट में होता है। ठीक है, एजुकेशन है भाई, जो बच्चे प्रेस्टीज जॉब में हैं उन्हीं के साथ ये यातनाएं क्यों झेली जाती है? देखिए, एक चीज़ सोचिए कि एक माँ बाप अपने बेटे को 25-30 साल तक पढ़ा लिखा करके जवान बनाता है, तंदुरुस्त बनाता है। सोचिए जब उनकी शादी होती है तो इस तरीके की औरत क्या कांड करती है और समाज में क्या संदेश जाता है। सोचिए कि हमारे बिहार का लड़का था, हमारे बिहार का बेटा था, मतलब पूरा देश, पूरा दुनिया जान रहा है उनका वीडियो। मतलब सोचिए कि सिर्फ इंडिया में नहीं, आउट ऑफ इंडिया में भी लोग देख रहे हैं। क्या जा रहा होगा कि हमारे देश की महिला इस तरीके के भी हो सकती है? मतलब 6 महीने से नहीं नहाना, मतलब एकदम जो टॉर्चर का जो लेवल होता है वो पूरी तरीके से, मतलब बॉयफ्रेंड भी रहा है, मतलब उनका अफेयर भी रहा है उनकी पत्नी का, इस तरीके का भी बात सामने आ रहा है। हेलो, हाँ, वो मतलब पत्नी से ही परेशान था और जो यहाँ के इंडिया के मतलब हैं विधि विधान सिस्टम, उससे ही परेशान था। 2 साल में 40 तारीख बेंगलोर से जौनपुर आना, उसको सबसे मतलब काफ़ी उसके लिए यही था कष्टकारी। ऊपर से पेशकार से परेशानी, जज से परेशानी, इससे वो काफ़ी मतलब क्या कहते हैं फ्रस्ट्रेशन में आ गया। अच्छा, ऐसे यहाँ पे कोई लोग हैं जिसका अतुल जी से बातचीत होता था, कभी फ़ोन पे हालचाल कभी ले लिया जाता था? कोई यहाँ पे हैं? हालांकि सब ग्रामीण है, सब पहचान के हैं। जब पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हुआ तो वो बाहर कमाने चले गए, बहुत अच्छा पैकेज था, बहुत अच्छे से पढ़े लिखे थे, पढ़ने में बहुत तेज़ थे, और सुन रहे हैं कि मतलब ऐसे थे कि भाई कोई गलत हैबिट नहीं था, और मतलब एक संस्कारी और जिस तरीके के समाज में लोग ढूंढते हैं वैसे थे। और अच्छे लोगों को हमेशा गलत लोग ही मिलते हैं, अच्छे लोगों को लोग बहुत परेशान करते हैं।
1997 में क्लास 4 में मेरे साथ था वो। क्या कहेंगे काका, ये बताइए, समाज में ये भी हो रहा है, ये तो कभी देखे नहीं होंगे। देखिए, ये जो समाज का जो अतुल अभी संदेश दे करके गया है, वह पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में संदेश दिया है। और यह कितने दिनों से 24 पन्ने का एक समझिए कि कॉपी लिख करके गया है अपने जीवनी के बारे में, किस तरह का घटना हुआ है। और वह रिसर्च किया इस पर, और रिसर्च किया कि नहीं ये महिला, और ये महिला होते हुए और तब इतनी पैसा जब वो कमाती थी महिला, फिर इससे पैसा ले रहा था और बच्चे के लिए ले रहा था। ये पैसा कमा भी कर रही थी, बहुत करती थी, अपने भी कमाती थी, तो क्या करती थी पैसा लेकर के, और तब इसको तंग आकर के। और भारत का जो यहाँ का संविधान है बहुत लचपच है, ये सिर्फ महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करता है और पुरुषों को बहुत पीछे धकेल दिया है। इसलिए आज यह स्थिति हो रहा है। यह स्थिति आज हमारे युवा पर है, आज हमारे युवा लोगों पर है। आज युवा जितना लोग है वह भीतर से डर रहा, वह भीतर से डर रहा है कहीं कि आने वाले दिनों में अगर वैसा लड़की से मुझे अगर शादी होगा तो मेरा भी परिवार बर्बाद हो जाएगा। इसलिए भैया इसलिए ये हम चाहते हैं कि ये सिर्फ गिरफ्तार होना कोई बड़ी चीज नहीं है, ये गिरफ्तार होना बहुत चीज नहीं है। न्यायपालिका उसको कड़ी से कड़ी फांसी का सजा दे, तब जाकर के यहाँ के लोगों को संतुष्टि मिलेगा। बच्चे को उसके दादा दादी को वापस करे, अगर वापस नहीं होगा तो यहाँ वैनी का जनता कोई कमजोर नहीं है। पूरे देश में वैनी पूसा रोड का नाम फैल चुका है। इसलिए अगर सही न्यायालय नहीं मिलेगा तो आगे हम लोग लड़ेंगे इसके लिए, चाहे जो हो जाए। हमारे खुदीराम बोस का ही है, पहला साथ हमारे खुदीराम बोस जी का यहाँ है। इन्हें इंसाफ चाहिए, इन्हें न्याय से आग्रह है, इंसाफ चाहिए। हम लोग को इंसाफ चाहिए, हम लोग को इंसाफ नहीं मिलेगा। हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, आगे जो होगा हम लोग करने के लिए तैयार है। हम लोग को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम लोग आगे बढ़ेंगे। धरना प्रदर्शन, आज हम लोग का मार्केट बाजार पूरा बंद है, आगे फिर बंद रहेगा। हम लोग को नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, आगे हम लोग फिर बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक कदम बढ़ाते चलेंगे हम लोग। ये बिल्कुल ऐसी महिलाओं को सजा होना चाहिए और बच्चे को दादा दादी तक पहुंचाया जाए। और क्योंकि सरकार कम से कम, क्योंकि जब जिंदा थे और वो लड़ाई लड़ रहे थे तो सरकार नहीं सुनी, लेकिन जब वो अब इस दुनिया में नहीं है तब तो सरकार को सुनना चाहिए। तब तो उनको समझ में आना चाहिए कि हमारे पुरुष कितने प्रताड़ित हैं और कितने परेशान हैं, लोग उनका सुनते नहीं हैं। दोस्तों, बस समस्तीपुर का ये माहौल दिखाने के लिए आए हैं, ये दुख दिखाने के लिए आए हैं। हर कोई रो रहे हैं और ये धरती जहाँ पे हम खड़े हैं, जिस जगह पे हम खड़े हैं ना, ये क्रांतिकारी धरती है। और इनका पोस्टर लगा हुआ है, देखिए अतुल सुभाष जी का पोस्टर है। और अभी न्याय बाकी है, ठीक है। गिरफ्तारी हो गया है तो न्याय नहीं मिल गया है। गिरफ्तारी के बाद बेल भी तुरंत मिल जाता है। बच्चे को हैंड ओवर किया जाए, ये हमारा मांग है। ये समस्तीपुर बिहार की जनता का मांग है, पूरे देश की जनता का मांग है। बाकी में वीडियो शेयर कीजिएगा और सरकार तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा और दिखाइएगा कि भाई ये समस्तीपुर के लोग हैं और बिहार के लोगों की आवाज है, एक बेटे के लिए। अतुल सुभाष जिंदाबाद, जिंदाबाद, अतुल सुभाष जिंदाबाद, 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 अतुल सुभाष अमर रहे। क्या कहेंगे, अतुल जी इस दुनिया में नहीं है, बहुत कुछ झेल करके गए हैं और कोई और नहीं, उनकी पत्नी ही उनके साथ ऐसा की है। न्याय व्यवस्था भी कमजोर निकली और वो थक करके, हार करके अब दुनिया छोड़ करके चले गए हैं। क्या लगता है, ये जो लोग धरना पे बैठे हुए हैं या लोग जो मांग कर रहे हैं, न्याय मिलेगा? बिल्कुल न्याय मिलेगा और न्याय मिलना भी चाहिए। न्याय के लिए ही वो अपने जान को कुर्बान किए हैं। वो अपना जान इसलिए कुर्बान किए हैं कि ताकि दूसरे किसी व्यक्ति के साथ ऐसा ना हो। वो न्यायपालिका को भी जगाने का काम किए हैं, पुलिस प्रशासन को भी जगाने का काम किए हैं और देश के जनता को भी जगाने का काम किए हैं।
बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए, और न्याय नहीं मिलेगा तो इससे बड़ा अन्याय कुछ नहीं होगा। अच्छा, क्या चाह रहे हैं ये बताइए। हम तो चाह रहे हैं कि जो उनके साथ ऐसा किया उसको जितना कड़ी से कड़ी सजा हो सके, फांसी तक हो तो कोई अपराध नहीं है। ये एक तरह से देखिए तो ये खुद को मारना नहीं हुआ, वो जबरदस्ती दूसरे को ही मारे, मतलब ये हत्या है, ये सुसाइड नहीं है। वो बच्चा कहाँ है? वो बच्चा भी इनके परिवार को मिलना चाहिए। वो बच्चा, हमको लगता है कि अगर इस परिवार को नहीं मिलेगा तो वो पूरा जीवन भी नहीं जी पाएगा। इसलिए इस जो उसके दादा दादी हैं उनके पास उस बच्चा को आना चाहिए। ये हम पुलिस प्रशासन और सरकार से मांग करते हैं। आप क्या कहिएगा ये बताइए। मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे को न्याय मिले। और वो बहुत ज़्यादा दुखी होकर सुसाइड किया है, उसको सामाजिक न्याय नहीं मिला, पर सरकार से न्याय नहीं मिलने की उम्मीद थी, इसलिए उसने सुसाइड किया। और आज उनके माता पिता की जो स्थिति है कि उनका जीना मुश्किल है, वो सांस नहीं ले पा रहे हैं सिर्फ बच्चे के अभाव में। अच्छा, न्याय मांगते मांगते अतुल जी तो नहीं रहे, क्या लगता है न्याय मिलेगा? सरकार सुनेगी? निश्चित मिलेगा। हमारे देश में न्यायपालिका हमारे यहाँ थोड़ा कानून व्यवस्था बहुत कमजोर है। कमजोर है लेकिन ख़त्म नहीं है। मिलेगा, समय लगेगा, मिलेगा। हम लोग को विश्वास है, हम लोग इसी न्यायपालिका में जी रहे हैं और निश्चित न्याय मिलेगा। हम लोग गुहार करेंगे, सभी समाज के लोग मिलके, हमारे साथ सारे नेतागण हमारे, सब कोई मिलके करेंगे। निकिता सिंघानिया जैसी महिलाओं के बारे में क्या कहिएगा? ये राष्ट्र के लिए नुकसान है। इस टाइप की महिलाएं देश के लिए नुकसान है, हर परिवार के लिए नुकसान है। ये पूरा परिवार खत्म कर दिया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। निकिता सिंघानिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रीता कौशिक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जौनपुरी न्यायालय मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जौनपुर न्यायालय मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। काका जी, निकिता सिंघानिया जैसी महिलाओं के बारे में क्या कहिएगा? जानते थे कभी ऐसा भी दिन आएगा? निकिता सिन्हा जी का ऐसा आप नाम ले रहे हैं, इतना नाम लेना ही बहुत गड़बड़ बात है। ये नाम लेना जो है महिलाओं पर इतना शर्म लग रहा है कि कैसी महिला है जो इस तरह का काम किया है। और ये महिला के नाम पर तो कलंक समझिए, धब्बा है। ऐसे ऐसे महिलाओं को अगर बिहार में ही महिला आ जाती है तब पता चल जाए कि बिहार की महिला कैसे होती है। महिला ही महिला को ठीक कर देगी, ये समस्या है। आपको ये आपका न्यायालय का जो व्यवस्था है, भारत का न्यायालय का व्यवस्था है, ये बहुत ही लचपच व्यवस्था है। और इस व्यवस्था के तहत महिलाओं को ही सिर्फ जोर दिया जाता है कि ये अच्छी महिला है, और पुरुष जितने हैं सब खराब हो गए, और सब महिला सब चिकन चाकन है। इसलिए इस महिला को कड़ी से कड़ी सजा, क्या फांसी तक ही है। और जो लोग, ये महिला ही कि नहीं, इसके साथ भी इन्वॉल्व है। इस लड़का को इसके सास भी कही कि आप तो सोचे हैं कि सुसाइड कर लिए, आप जिंदा कैसे हैं? दामाद को लोग ऐसे कह देता है, मुंह से बोल दिया कि दामाद को। अब बताइए वह महिला, वह ये जो है, इससे बड़ी शर्म की कोई बात ही नहीं होगी जो सास कह दे कि आप हमारे सामने जिंदा हैं। बाप माँ बाप अगर बेटे को कह दे कि आपको हम देख रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। इससे बेसी क्या हरकत हो सकती है? हाँ, वो भी कोर्ट परिसर में और जज के सामने में, और जज भी हंस रही है, मखौल उड़ा रही है। कितना चोट लगेगा उस बच्चे पे, उस आदमी पे कितना झटका लगा जो कि वो सुसाइड करने पे मजबूर हो गया। उनके माता पिता को, उनके बच्चे को सुपुर्द कर दिया जाए, जिससे उनके माता पिता को सांत्वना मिलेगी कि नहीं, हम कभी इसी को देख के हम जी रहे हैं, नहीं तो वो जीते जी मर जाएगी।